जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, यस के क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूं क्लास 11 का आप लोग का मैथ में जो पहला चैप्टर है अध्याय 1 समुच्चय सेट्स के बारे में। इसमें जो है आप लोग को जो भी क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आप लोग को, उसमें वेन आरेख के द्वारा आप लोग को कैसे चुटकियों में आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। इस तरीके से आप लोग का ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्प करता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन बार बार ये आप लोग के वेन आरेख या ग्राफ के माध्यम से आप लोग को पूछा जाता है और उसमें आप लोग डाउट होते हैं या फिर उसमें संशय आप लोग को बना रहता है। तो इसी का आज मैं आप लोग के बीच में वीडियो लेकर के आया हूं और इसके बारे में समझाऊंगा। तो क्यों जमीन पर बैठकर आसमान को देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान को देखता है, अरे अपने पंखों को तो खोल, अरे अपने पंखों को तो खोल, क्योंकि ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आइए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो आप लोग का इकाई 1 का जो समुच्चय है, इसमें समुच्चय जो है सेट्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो सेट में आप लोग का सिर्फ आप लोग का वेन आरेख या वेन डायग्राम के द्वारा आप लोग को क्वेश्चन का आंसर कैसे इजीली तरीके से आप लोग को यूं चुटकियों में बताऊंगा, इसके बारे में थोड़ा फोकस करेंगे। इसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बेसिक चीजों के बारे में। संघ समुच्चय क्या होता है, यूनियन सेट, इसीलिए इसको यू से डिफाइन किया जाता है या यू से इसको ये प्रदर्शित करते हैं। सिंपल इसका यू होता है क्योंकि यूनियन। अब संघ क्या कहते हैं भाई, संघ का मतलब ये होता है कि जब सभी को या अलग अलग समुच्चय होते हैं, अलग अलग सेट होते हैं, सबके अवयव को आपस में मिला करके अगर एक साथ इंक्लूड कर दिया जाता है, एक साथ राइट कर दिया जाता है, तो वो संघ समुच्चय होता है। उसको यू से डिफाइन करते हैं और यू से ये जो है प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से जो है आप लोग का सर्वनिष्ठ समुच्चय है, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय को इंटरसेक्शन सेट बोलते हैं। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ या कॉमन कह सकते हैं। ठीक है, तो जो दोनों समुच्चयों में आप लोग का कॉमन होता है, जैसे सेट ए और सेट बी अलग अलग प्रकार के समुच्चय होते हैं, उसमें जो कॉमन अवयव होता है तो उसको हम लोग सर्वनिष्ठ समुच्चय, इसको उल्टा जो होता है यू के सिंबल से आप लोग को डिफाइन किया जाता है। और पूरक जो होता है यू डैश, मतलब जो टोटल वैल्यू होती है यूनियन संघ की वैल्यू होती है। अगर किसी का पूछता है ए डैश पूछता है तो क्या करेंगे, यू माइनस ए कर सकते हैं। बी डैश पूछता है तो यू माइनस बी कर सकते हैं। इसी तरीके से उसको निकाल सकते हैं। आइए अब मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं आज के डेट में वेन आरेख के द्वारा हम किसी भी चीज का कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं चुटकियों में। देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए 65 व्यक्तियों के एक समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों खेलते हैं। तो सवाल कर रहा है कि तो कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट के नहीं, और कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। देखिए सवाल आप लोग का बहुत ही ईजी है, लेकिन सवाल को अगर आप लोग इसको वेन आरेख के द्वारा समझते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे दो भाई हैं, यहाँ पे एक रूम की बात कर देते हैं। दो भाई हैं, अब दो भाई, एक का नाम राम है और दूसरे का नाम क्या है, श्याम है। एक का नाम राम है और दूसरे का नाम श्याम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राम और श्याम के बीच में ये बरामदा है आपका, राम और श्याम के बीच में ये आपका क्या है, बरामदा है। अब ये बरामदा जो है दोनों के रेंज में आ रहा है, राम में भी आ रहा है, श्याम में भी आ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि श्याम तो कहेगा नहीं कि भाई ये बरामदा मेरा है, तो राम भी कहेगा ये बरामदा मेरा है। तो दोनों का बराबर का इसमें हकदार है, तो इसीलिए ये क्या आ जाता है, कॉमन में आ जाता है। कॉमन बोले तो आप लोग का उभयनिष्ठ समुच्चय जो हो जाता है, ये उसको यहाँ पे दिखाते हैं। अब देखिए या सर्वनिष्ठ समुच्चय को हम लोग अपनी भाषा में उभयनिष्ठ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, उभयनिष्ठ समुच्चय। अब देखिए उभयनिष्ठ समुच्चय, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कितने लोग ही करता है। सबसे पहले जैसे एक रूम की बात कर लेते हैं, एक रूम में 2 कमरे हैं। अब ये देखिए रूम हो गया। अब ये आपका एक घर में, ठीक है, बाबू वीडियो को भी रहा है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यस के क्लासेस के YouTube चैनल पर। जैसा कि इसके पहले मैं आप लोगों को तरह तरह के वीडियो आप लोगों के बीच में अलग अलग टॉपिक पे लेके आया था, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि सभी के बारे में आप लोग का ट्रिकी मेथड से या ट्रिकी कॉन्सेप्ट से कैसे आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे चंद सेकंडों में आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो वो आप लोग का प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था। मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर सुभाष कुमार। आज के डेट में मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ क्लास 11 का मैथ का पहला अध्याय का आप लोग का समुच्चय सेट्स, जिसमें सेट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को 2-4 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा कि
जिसका सॉल्यूशन आप लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कंप्यूटर एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कंप्यूटर एग्जाम में आप लोग को अक्सर ये सवालें आप लोगों से इस तरीके से पूछी जाती है। तो इन सवालों का सॉल्यूशन अगर आप लोग चुटकियों में निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग को वेन आरेख डायग्राम सीखना पड़ेगा। वेन आरेख डायग्राम को सीखने से पहले आप लोग को थोड़ा सा कॉमन सी बात पता होना चाहिए कि संघ समुच्चय क्या होता है, यूनियन सेट। संघ समुच्चय का मतलब ये होता है कि एक ऐसा समुच्चय जैसे दो अलग अलग समुच्चय हो गए, एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया, दोनों अलग अलग समुच्चय हैं। दोनों अलग अलग समुच्चयों को अगर सभी अवयवों को आपस में कंबाइन करके एक साथ लिख दिया जाता है तो वह उसका क्या हो जाता है, यूनियन समुच्चय, अर्थात उसका यूनियन सेट, अर्थात उसका संघ समुच्चय हो जाता है। उभयनिष्ठ समुच्चय की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट का मतलब जैसे दो समुच्चय अलग अलग प्रकार के समुच्चय हैं तो सेट ए का और सेट बी का, सेट ए का सेट बी का कुछ न कुछ अवयव अगर उसमें कॉमन बनते हैं तो जो दोनों में कॉमन बनता है, जो दोनों में कॉमन बनता है उस अवयव को हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ या इंटरसेक्शन सेट कहते हैं। अब ये पूरक समुच्चय की बात करें तो पूरक समुच्चय जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ए डैश का पूरक निकालना होता है तो इसका मतलब जो आप लोग का यूनियन समुच्चय होता है, यूनियन अर्थात जो संघ समुच्चय होता है, संघ समुच्चय में से अगर ए डैश के मान को, ए सेट को मान को अगर बाहर कर देंगे तो बाकी जो बचता है वो किसका हो जाता है, ए डैश का मान हो जाता है। ए डैश का मान का मतलब कि यू एक फैमिली है, एक परिवार है, उसमें ए बी सी तीन टाइप के अगर लोग हैं, या ए सेट हो गया, बी सेट हो गया, सी सेट हो गया, तो इसमें से अगर ए सेट को बाहर कर दिया जाए तो बाकी जो बचेंगे वो ए डैश होंगे, अर्थात ए के पूरक का मतलब ए के विरोधी हो गए जो ए में सम्मिलित नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आप लोग को वेन डायग्राम के वेन आरेख के द्वारा कैसे इसको समझेंगे। जैसे समझ लीजिए कि आप लोग को एक कमरा हो गया, पहले एग्जांपल थोड़ा सा समझा देते हैं कि एक आप लोग का घर हो गया। अब एक घर में तो बताइए, एक घर में अगर मान लीजिए इसमें 3 कमरे हैं, अब एक घर में 3 कमरे हैं तो 3 कमरे हैं तो इस तरीके से 3 कमरे अगर दिखाया जाता है तो एक ए हो गया, दूसरा क्या हो गया, बी हो गया, और तीसरा क्या हो गया, सी हो गया। ये तीनों के तीनों कमरे किसके पार्ट हैं, आप लोग के इस घर के पार्ट हैं। इस घर के अलग अलग भाग हैं, तो इस घर के अलग अलग भाग होते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि ए बी और सी, ये तीनों जो रूम है, ये तीनों रूम किसमें सम्मिलित है, आप लोग के इस कमरे में सम्मिलित है, आप लोग के घर में सम्मिलित हैं। तो जब इस घर में सम्मिलित होते हैं तो इसको हम कैसे वेन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये आपका क्या हो जाएगा, यूनियन समुच्चय अर्थात संघ समुच्चय का प्रतीक हो जाएगा। अब संघ समुच्चय का ये प्रतीक हो जाएगा तो इसमें देखिए सबसे पहले कितने ऐसे हैं, कितने मतलब कि इसमें कमरे हैं। कमरे की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने गेम का जिक्र किया गया है, एक आप लोग का क्रिकेट का किया गया है, दूसरा किसका किया गया है, आप लोग का टेनिस का किया गया है। मार्कर देना मेरा। एक आप लोग का किसका किया गया है, एक आप लोग का क्रिकेट का किया गया है और दूसरा किसका किया गया है, टेनिस का किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आप लोग का क्रिकेट का दिखा देते हैं ये वेन डायग्राम, और एक आप लोग का किसका दिखा देंगे, टेनिस का दिखा देंगे। अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि यहाँ पे वेन क्रिकेट और ये क्रिकेट और टेनिस दोनों को आप लोग को कंबाइन करके लिखा गया, कंबाइन करके इसमें इंक्लूड किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये पार्ट जो होता है ये दोनों में उभयनिष्ठ बताएगा। तो ये आप लोग का क्रिकेट है तो इसको सी से डिफाइन कर देते हैं या सी से ये संकेत दे देते हैं, और ये आप लोग का दूसरा वाला टेनिस है तो इसको टी से कर देते हैं। अब देखिए ऐसे वेन डायग्राम के माध्यम से या वेन आरेख के माध्यम से अगर सवालों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जितने स्पोर्ट का उसमें जिक्र किया है उसमें तीनों में कौन कॉमन होता है उसको पहले लिखना होता है, फिर दो में कॉमन जो होता है उसको बाद में लिखना होता है, फिर उसके बाद जो सिंगल आप लोग को अलग अलग बताएगा उसका डायरेक्शन आप लोग उसकी संख्याओं को अलग दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि ये देखिए 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। अब देखिए क्रिकेट का हिस्सा है, ये क्रिकेट का वेन आरेख है और ये टेनिस का है। तो क्रिकेट और टेनिस दोनों में ये पार्ट जो होता है ये कॉमन आ रहा है, तो ये पार्ट कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 10 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो जब 10 लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं तो उस स्थिति में देखिए बाकी के जो बचे हैं, अब देखिए 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, 40 व्यक्ति सिर्फ क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अगर 10 लोग इसमें कॉमन हो गए तो बचते कितने हैं, 30 लोग बचते हैं। अब देखिए टोटल ये रूम की बात कर रहा था, इसका मतलब ये ये संघ समुच्चय की बात करें तो टोटल कितने लोग थे, 65 लोग थे। अब जब टोटल 65 लोग हैं तो 30 10 40 तो आपका पहले से ही हो गया। अब देखिए 30 10 40 जब हो गया तो 65 लोग टोटल थे। अब जब 65 लोग टोटल थे तो 30 10 40 हो जाता है तो इसमें कितने लोग बचेंगे, 65 में से अगर 40 को माइनस करेंगे तो 65 में से 40 को माइनस करने पे कितना आएगा, 25। तो इसका मतलब ऐसे कितने लोग हैं, 25 लोग हैं जो टेनिस करते हैं। अब देखिए हमारा आंसर आ चुका है, ये आप लोग का यूनियन टोटल कितना था, 65 था। इसका मतलब 65 लोगों के समूह में ये आप लोग का डायग्राम के माध्यम से समझाया गया। अब देखिए यहाँ पे 30 लोग जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं और 25 लोग टेनिस खेल रहे हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। अब सवाल में आपसे ये जिक्र किया जा रहा था कि
कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। इसका मतलब कि ये ऐसे भाग का जिक्र कर रहा है जो क्रिकेट से कोई संबंध ही नहीं रखता। तो क्रिकेट से कोई संबंध न रखने वालों की संख्या कितनी है? 25, क्योंकि ये क्रिकेट के रेंज से बाहर है, क्रिकेट वाले बिनारेक से बाहर है। तो इसका मतलब हमारा पहले का आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो गया है? 25 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। तो 25 व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे जो केवल टेनिस को पसंद करेंगे, क्रिकेट से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सवालें सेम आप लोगों को समझ में आ रही है, लेकिन दोनों का मीन्स अलग कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा था कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो टेनिस खेलते हैं किंतु क्रिकेट का नहीं, तो क्रिकेट से कोई संबंध ही नहीं है, तो 25 लोग हो गए। बाकी आगे इसमें तो कंडीशन नहीं दिया है कि किंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्रिकेट अगर नहीं खेलते होते हैं तो वो 25 ही आते। इसमें कह रहा है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं, तो 25 लोग इसमें ऑलरेडी आप लोग के 25 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं खेलना पसंद करते, और 10 लोग दोनों में क्या है? कॉमन है। तो 25 और 10 टोटल कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। तो इस तरीके से आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। इसका मतलब 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी उसमें सम्मिलित हैं जो आप लोग के क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो ये आप लोग का क्वेश्चन, आशा करते हैं ये आप लोग का क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं और उस पर आप लोग को एक क्वेश्चन के एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं।